बच्चों तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता है क्या होता है? आई मीन 10th वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन। गुड। ऑक्सीडेशन क्या होता है जरा बताना। गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मेटालिक या नॉन मेटालिक एलिमेंट के हिसाब से भी उसको डिफाइन करा जाता है। हम यहाँ पे एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि इन सब का सुपर सेट है। जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे निकल के आता है वो देखेंगे हम। ठीक है गाइस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस। अब व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडेंट। इट इज सिंपली द सब्सटेंस गेटिंग reduced. It is simply the substance getting reduced. And what is reducing agent? Yeah, reductant. It is the substance getting oxidized. अब सबसे बेसिक एग्जांपल मैं उठाता हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो जिसे तुम्हें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। Zn plus Cu2 plus is giving you Zn2 plus Cu। बच्चों पहली चीज, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है रिड्यूस कौन हो रहा है, दे आर ऑन रिएक्टेंट साइड। ये मत कहना कि Cu2 प्लस सॉरी Zn2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस। आइडिया इज ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है रिड्यूस कौन हो रहा है वो और रिएक्टेंट में देखा जाता है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है रिड्यूस कौन हो रहा है, या तो जिंक हो रहा होगा या Cu2 प्लस हो रहा होगा। फॉर सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वी लुक एट द रिएक्टेंट साइड बच, विल लुक एट द रिएक्टेंट साइड। अब मुझे बताओ जिंक कहां से कहां गया? Zn से Zn2 प्लस गया। इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? देयर वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना बच्चों? देयर वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या हुआ बच्चों? इट गॉट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। Cu2 प्लस का क्या हुआ बच्चों? Cu2 प्लस गया Cu में, इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन, देयर वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे क्या हो गया बेसिकली, इट वाज रिड्यूस्ड, रिडक्शन। दैट इज व्हाट टुक प्लेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? जिंक का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक। ये ऑक्सीडेंट क्यों लिख दिया मैंने? ऑक्सीडाइज नहीं लिखना चाहिए था, तुमने बताया ही नहीं। सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेंट क्यों लिख दिया मैंने? बच्चों क्लियर है यहां तक? मैं क्या बता रहा था तुम्हें? द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। So it is a reducing agent. It is helping in the reduction of others by itself getting oxidized. Good. यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब यहां पे बड़ा आसान था। आसान क्यों था? क्योंकि आयंस वर इन्वॉल्व। हाउ विल यू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां पे आयंस इन्वॉल्व नहीं है? सपोजिंग तुम्हारे पास आयन से Zn2 प्लस या Cu2 प्लस के बजाय तुम्हें HCl दे रखा है। यार वो तो कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक तो नहीं है, आयंस तो नहीं है उसमें। तो कोवलेंट कंपाउंड के लिए हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन? तो हमने एक चीज लेके आए, वी केम विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
एंड ऑक्सीडेशन नंबर। हम किस पे आए बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों। ये चीज हमने इंट्रोड्यूस करी। ओके, ये होता क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहली चीज क्या मानी जाएगी? दैट द कंपाउंड इज आयनिक। आइडिया इज, अगर तुम्हारे पास कोवलेंट कंपाउंड भी है तो तुम उसे ब्रेक करना शुरू करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बता रहा हूं। अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो चेक करो उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ठीक है, चेक करो उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज डाल दो, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दो। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब? इट इज सिंपली द चार्ज, इट इज द चार्ज ऑन एन एटम, इट इज सिंपली द चार्ज ऑन एन एटम। अब सपोजिंग मैं लेता हूं ZnO, इसमें जिंक पे चार्ज क्या होगा बच्चों? प्लस क्या? +2 होगा। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? -2। क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तुमने कर दिया। ठीक है ना गाइस? व्हाट अबाउट HCl? हम कहेंगे यार ये आयनिक तो ना है, ये आयनिक तो नहीं है, ये तो कोवलेंट है। तो अब तुम इसको ब्रेक करो, ब्रेक दिस कोवलेंट कंपाउंड। ब्रेक करोगे तो H पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फेवर्ड होगा या नेगेटिव? H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। इसका मतलब H की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1 एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1। कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? मतलब हमने बॉन्ड ब्रेक किया, H और Cl का बॉन्ड ब्रेक करा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज डाला, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब पुल करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है उस पर नेगेटिव, जिसकी कम है उस पर पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक आइडिया मिला या नहीं मिला, पहले ये बताओ मुझे। गुड। तो कुछ रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला, एलिमेंट्स, या पहले एक काम करते हैं, इन कंपाउंड्स। मैं इधर हेडिंग डाल देता हूं, इन कंपाउंड्स। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड मतलब एक एटम किसी और एटम के साथ लिंक्ड है। ओके, पहली चीज, देयर आर सम रूल जो मैंने बताए थे। एल्कली मेटल हमेशा चार्ज क्या एक्वायर करेंगे बच्चों? +1। एल्कली मेटल में बताया ना बच्चों, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम। गेटिंग द आइडिया और नॉट? पोटेशियम। तो एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? दैट इज ग्रुप 2। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इन कंपाउंड्स, जैसे मैं HF लूंगा तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है बच्चों? -1। क्लियर और नॉट? गुड। फोर्थ, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज आइदर +1 और -1। या तो +1 होगी या -1 होगी। +1 होगी विद नॉन मेटल्स, जैसे अभी हमने HCl देखा था, नहीं देखा था?
नॉन मेटल था, Cl इज अ नॉन मेटल, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। -1 होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विद मेटल्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाले का तो हमने एग्जांपल ले ही रखा है HCl, नीचे वाले का एग्जांपल हो गया NaH। NaH में सोडियम पे चार्ज क्या होगा, +1। एल्किली मेटल्स का हमेशा कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। तो H का क्या होना चाहिए, -1। समझ आया नहीं आया बच्चों? फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 नॉर्मली, बट कैन चेंज विद अबव। ये अबव में मैं किस अबव की बात कर रहा हूं बच्चों, पहले ये बताओ मुझे। अबव का मतलब है जो हमने 1 2 3 4 में लिख रखे। ओके गाइस, -2 नॉर्मली होता है, बट इट कैन चेंज विद अबव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2O में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था है, पहले ये बताओ। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है H2O में, -2 होता है। गुड। H2O2 में क्या होगा, H2O2, दो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +1। तो दो हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +2। इसका मतलब दो ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए चार्ज, -2। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1। मैंने कहा था ना नॉर्मली -2 शो करता है, बट इट कैन चेंज विद अबव। अबव में मैंने हाइड्रोजन बता दिया तुम्हें, कोई डाउट यहां तक? गुड। सर एक बार H2O2 वाला दोबारा बताना। बेटा हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है जब वो नॉन मेटल के साथ अटैच है, +1। तो दो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना हो गया, +2। तो दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -1, ठीक है सर। गुड। H2O2 जैसा ही तुम्हारे पास एक और एग्जांपल आता है Na2O2। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगा। Na पे +1, दो Na पे +2, दो ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे -1। गुड। KO2, जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताना ऑक्सीजन की। इनको बोला जाता है, जो ऊपर था इनको बोला जाता है परऑक्साइड्स। परऑक्साइड का मतलब है O2 पे कितना है, दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था परऑक्साइड में बच्चों, दो ऑक्सीजन पे चार्ज वाज -2। तो परऑक्साइड्स होते हैं O2 2-। अब KO2 में जरा मुझे बताना K पे चार्ज क्या होगा, K पे चार्ज +1। तो दो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -1। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -12। गुड, इट इज गोइंग टू बी -12। तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -12। इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब है O2-। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? O2 पे चार्ज कितना था इसमें, इस कंपाउंड में O2 पे चार्ज कितना था, -1। तो O2- इज सुपर ऑक्साइड। बच्चों एक क्वेश्चन दिमाग में आया, बताओ मुझे, O2 - में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? चलो यही बता दो मुझे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके O2 - का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे? MOT से निकालेंगे, वेरी नाइस, अब तुम निकाल लोगे, आई हैव नो वरी। O2 - इज गोइंग टू बी डाया, O2 इज पैरा, O2 - इज डाया।
O2 माइनस भी पैरा होता है। सुपर ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड आर पैरा क्योंकि उसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात कर रहे हो? O2 माइनस की बात कर रहे हो? O2 माइनस का तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आने वाला है। 1 है सर, हाँ 1 है। 1 है। आइडिया इज O2 माइनस इनका बॉन्ड ऑर्डर किससे निकल के आएगा? MOT से। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, किससे आएगा? MOT से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? +2 होगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन का -1 होता है। 2 फ्लोरीन का -2, एक ऑक्सीजन है तो उसका होना चाहिए +2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं O2F2। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बहुत सारे केसेस आए हमारे पास जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है। क्लियर है यहां तक बच्चों? लेकिन नॉर्मली सोचा जाए इट शुड बी -2। हाँ, तो 0 होगा। वो भी करवाऊंगा, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग यहीं से करी थी। इन कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स ये रूल बता रहा हूं क्योंकि एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। अभी बताऊंगा मैं वो। यहां तक क्लियर है बच्चों? O2 हो गया। ये कौन सा पॉइंट था हमारा? 5th? 6th पे आते हैं। लेट अस गो ऑन द 6th पॉइंट। अदर एलिमेंट्स so show oxidation state equal to valency normally, but can change with above। above में इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। समझ आया नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी यू गॉट दैट। ओके, गुड। तो यहां तक तो समझ गए सारे बच्चे? फाइन। अब आते हैं फॉर एलिमेंट्स, नॉट आयंस। आयंस की बात नहीं कर रहा हूं, एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। oxidation state of a particular atom is 0। जैसे मैंने Na लिया, अब ये मत कहना सर सोडियम तो +1 शो करता है। मैंने कहा था इन कंपाउंड्स जैसे Na2O, NaCl, NaI। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आएगी? 0। Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। O2 क्या है बच्चों? एलिमेंट। यहां पे दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। F2, दोनों फ्लोरीन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? P4, चारों फॉस्फोरस एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ये बताओ मुझे? श्योर यू गॉट दैट? वेरी गुड। S8, सल्फर के एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। कोई डाउट यहां तक? मतलब फॉर एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इज 0, नॉट आयन। डोंट कंसिडर आयन। ओके बच्चों? एक चीज मैं और बता दूं। फॉर कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, summation of oxidation state of all atoms of all elements
is what? Is 0. For ions, summation of oxidation state of all atoms of all elements is equal to charge on ion. भाई कंपाउंड में टोटल चार्ज 0 होता है, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए? 0। आयन में टोटल पे चार्ज कुछ है, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। क्लियर है? जैसे इस चीज को हमने यूज भी किया विदाउट इवन नोइंग दैट। OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए? 0। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है, तो x। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी बच्चों? -1। 2 फ्लोरीन एटम्स है तो दिस, इनका समेशन क्या आ जाएगा बच्चों? व्हाट इज द चार्ज ऑन द कंपाउंड? कंपाउंड पे चार्ज 0 है तो हम इसको 0 कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। यही आया था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? O2F2, इसमें लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन बी x, तो टोटल ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2x। फ्लोरीन का हमें पता है -1 होता है पर एटम, तो यहां से x क्या आ जाएगा बच्चों? 1। यही आ रही थी नहीं आ रही थी ऑक्सीडेशन स्टेट? गुड। और आयन को देखो, SO4 2-, यहां पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए? -2, मतलब 2 माइनस का मतलब है -2। अब हमें पूछा गया है इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी x, तो यू विल हैव x +4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है नॉर्मली? -2 शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन कितना है? x कितना आ गया बच्चों? 6। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है किसी एलिमेंट की? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारों को क्या कर दो? बाहर फेंक दो, तो यू विल हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? जैसे सल्फर हमारा, सल्फर में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर हम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देंगे, दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हमारा x कितना आ रहा है? +6। दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर कैन शो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करेंगे? तुम इस बार, अभी तो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेते, और बाहर कितने निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तुम इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करोगे, ना कि निकालना, देना शुरू करोगे। तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हमने पहले उसे इनर्ट बनाया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने उसे इनर्ट बनाया। कैसे? बाय थ्रोइंग आउट इलेक्ट्रॉन। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने उसे फिर इनर्ट बनाया बाय गिविंग इट इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए, दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो सल्फर के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए? ओ 1 सेकेंड, इसके अंदर ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये साइन लेना पड़ेगा। तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी बच्चों? -2।
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? मतलब ये मॉडुलस में आना चाहिए, माय मिस्टेक, इसको मॉडुलस में करो। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? मतलब जो ऑक्सीजन या सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बच्चों? -2। नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 5। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बोलो गाइस। हर एक बच्चों क्लियर हो गया? कुछ ज्यादा ही जल्दी क्लियर हो गया बच्चों। कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, अच्छी फील आएगी। क्वेश्चन। तो हाँ बेटा बोलो। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस क्यों आ रहा है? बेटा आवाज ही नहीं आई तुम्हारी, बहुत धीरे आई, फिर से बोलना। सर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, चार्ज उस पर नेगेटिव आ रहा है। नाइट्रोजन में मैक्सिमम मतलब नेगेटिव चार्ज कितना आ सकता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे हैं, तो जो चार्ज है वो मतलब माइनस ही तो लेंगे हम। ओके ठीक है सर। जैसे हमने H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताई थी बेटा, -2। हाँ। तो वही चीज है। नाइट्रोजन ने अच्छा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। माइनस इज इंडिकेटिंग ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस इज इंडिकेटिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा? ठीक है सर। बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों, तुम्हें भी समझ में आया नहीं आया? जस्ट टेल मी दैट गाइस। क्लियर है हर एक बच्चे को? वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें कहा गया है, देखते आना बच्चों, हमें कहा गया है PbSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ओके, और Pb की भी निकालो। CrO4 2- में क्रोमियम की निकालो। Sb2O5 में Sb की निकालो। NH4 ट्वाइस SO4 में इस नाइट्रोजन की निकालो। निकालो बच्चों, डू इट गाइस। जिसकी निकलती जाए बताते आना मुझे, जिसकी निकलती जाए वो बताते जाना। पहले वाला कैसे होगा बच्चों? देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तुम्हें दो की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, सल्फर की और लेड की। एक चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, इसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए? 0। अब तुम्हें सल्फर की तुम कैसे निकालोगे? तुम्हें यहां पे दिख रहा है सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। SO4 पे चार्ज कितना होता है? 2-। अब यहां से सल्फर निकाल सकते हो या नहीं? x+4 × -2 = -2। यहां से x आ जाएगा +6, जो अभी अपने ऊपर निकाला था। अब यहां पे तुम, ये काम बहुत खराब हो जाएगा कि पहले तुम लेड की निकालने के लिए सबसे बड़ा मेहनत का काम तो ये है, सल्फर की +6, 4 ऑक्सीजन की -2, और सम क्या आ रहा है बेटा? 0। कर सकते हो? मतलब सल्फर की हमने ऐसे निकाली क्योंकि हमें पता है सल्फेट पे चार्ज -2 होता है। लेकिन हम कहेंगे यार इतनी मेहनत क्यों करी, जब हम सल्फेट का हमें पता है -2 है, तो लेड पे चार्ज क्या आने वाला है? +2। वहीं से डायरेक्टली निकाल लो +2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ये जो मैंने नीचे किया है, ये वाला तरीका जो किया है, ये बहुत खराब है। जब तुम्हें सल्फेट पता ही है -2 है, उस पूरे पे चार्ज -2 है, तो लेड पे जो चार्ज होगा दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड, और वो चार्ज क्या आने वाला है तुम्हारे पास? +2। अब CrO4 2- बताओ बच्चों। क्रोमियम का 6, गुड। नेक्स्ट +5, गुड। नेक्स्ट, फिर से करो इसे।
लास्ट वन वॉज द इंपॉर्टेंट वन, बाकी तो मुझे पूरा यकीन था तुम सही निकाल ही दोगे। बच्चों एक काम करो, तुम नाइट्रोजन की लो, हाइड्रोजन की लो, सल्फेट की लो, पागल ही हो जाओगे। आइडिया क्या है, सल्फेट को भगा दो। सल्फेट को भगा दोगे तो NH4+ बचा, उस पे चार्ज क्या आएगा, NH4+ पे चार्ज क्या होगा ये बता दो मुझे। दो NH4+ पे +2, एक NH4+ पे कितना, +1। अब तुम मान के चलो तुम्हें NH4 ट्वाइस SO4 नहीं दे रखा, तुम्हें NH4+ दे रखा है। अब यहां से नाइट्रोजन की निकालो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? समझ गए गाइस? यहां से तुम नाइट्रोजन की इजीली निकाल सकते हो, तो निकालो बच्चों। इट इज गोइंग टू बी -3। हाइड्रोजन को तुमने क्या उठाया, +1 -1, +1 क्यों? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू नॉन मेटल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना है, x+4 × 1 = +1। यहां से x क्या आ गया बच्चों, माइनस। ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया है? बोलो गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? गुड। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। Fe3O4, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। KI3, इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। HN3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हाँ हाँ बेटा, 8/3 करेक्ट। इसमें आयरन की निकालनी है। ये मत कहना सर ये कंपाउंड कैसे बना हुआ है, लास्ट वाला, बस निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, गाइस? हाँ, पोटेशियम इज +1, एल्कली मेटल। हम्म, ये आ गया हमारा 8/3। आयोडीन हमारा आ गया कितना बच्चों, नाइट्रोजन कितना आ गया, और इसमें आयरन कितना आ गया? ये मत कहना सर ये आया कैसे, ये हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना, विल स्टडी इन 12th इस टाइप के कंपाउंड्स को। और इंसिडेंटली ये चैप्टर हमारा कटा हुआ है मेन से, ये नहीं, हाँ मतलब जिस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं, हाँ मेन से कटा हुआ, एडवांस से नहीं कटा हुआ। हाँ बच्चों, आंसर आया नहीं आया? बस ये सर सुनना बाकी रह 100 गया था। बाय 47। बच्चों ये आएगा 0.94 × x +1 × -2 हाँ बेटा क्या कह रहे थे? सर 100/47। हाँ दैट इज करेक्ट। ये समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ सिंप्लीफाई करिए, गलती भी करी है, 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ बेटा, ऑक्सीजन की -2 लिया है ना बेटा? आयरन क्या, आयरन, हाँ आयरन मेटल है ना? हाँ तो वो हाइड्रोजन के लिए था बेटा,
दैट वाज फॉर हाइड्रोजन ओनली। अरे शांति, क्या आया नहीं आया बच्चों? हर एक सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने PbSO4 का ऐसे कर लिया था, SO4 2 माइनस कर कर और Pb2 प्लस कर कर, तो इसमें हाँ Fe का 8/3 कैसा है, एक बार आप बताओगे? मतलब तुम्हें वैसे 8/3 आ गया या नहीं आया तुम्हारा? नहीं, मैं पूछ रहा था कि इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि SO4 2 माइनस है तो Fe2 प्लस हो जाएगा क्योंकि नेट चार्ज 0 है। ये तुम्हें एस दिख रहा है क्या? ये क्या है सर? ये दिखा नहीं, एस एस नहीं है ये? Fe3O4, Fe3 लेटर 3, अच्छा, तभी नंबर सोच रहा 3। था, गलत आ रहा था। ओके सर। यार इतनी खराब भी हैंडराइटिंग नहीं है, बच्चों ने मजाक ही उड़वा दिया हैंडराइटिंग का। हाँ एनीवे, इट वाज Fe3O4। बच्चों ओके सर। को आया नहीं वहां। गुड, दैट्स ग्रेट। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। NH2 ओके बच्चों। हाँ, NOCl, N की। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बाय द वे। HNO3 तो इजीली निकाल लोगे। बच्चों पहले वाले में तुम करोगे 2x + 4 × 1 = 0, -2 है। सेकंड वाले में कैसे करोगे? अंडरस्टैंड करो गाइस, NOCl इज NO, पूरे पे चार्ज +1, Cl पे -1, समथिंग यू डोंट नो। NO + Cl-। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। +3 आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? श्योर यू गॉट दैट? यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यू शुड नॉट फेस एनी डाउट व्हाटसोएवर इन दिस। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बच्चों? +5, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बच्चों? +5, गुड। गाइस नेक्स्ट पे आते हैं, SrO2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक काम करते हैं, SR तुम्हें पता है कौन सा? इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है यहाँ पे? -1, दैट इज करेक्ट। ये क्यों हो रहा है ऐसा बच्चों? क्योंकि SrO2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज Sr2 + O2 2-। ये क्या है बच्चों तुम्हारा, जरा बताना मुझे। इट वॉज योर परऑक्साइड। समझ में आया या नहीं आया? अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है, SrO। तो इसमें हर एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -1 है इंस्टेड ऑफ -2, और SR पे क्या है? +2 बच्चों। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? गुड। CrO5, 1 सेकेंड, CrO5 अभी नहीं लेते, पहले लेते हैं C3O2, फिर लेते हैं Br3O8, फिर लेते हैं S4O6 2-, में सल्फर। ठीक है बच्चों? इनको निकालो, इनको निकालो गाइस। C3O2
कंपाउंड तुम्हें पता होना चाहिए, इट इज कार्बन सब ऑक्साइड, इट इज कार्बन सब ऑक्साइड। ओके बच्चों, बताओ मुझे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 4/3 आ रही है, नॉट बैड। नेक्स्ट 16/3 आ रही है, गुड। और सल्फर का करेक्ट 2.5 आ रहा है। वो समझे नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? बच्चों समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें तुम्हारा आंसर गलत आता है। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट यू गेट इज रॉन्ग। जैसे CrO5, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना मुझे। टेन आनी ये, इट इज एक्चुअली 6। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आती है? +6। एक और एग्जांपल लेते हैं, SOS, 1 सेकेंड बच्चों, SOH2O8 2-। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे? 7 तो आ ही नहीं सकती, हमें पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या हो सकती है? 6। इट कैन लूज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली इसका आंसर +6 है इंस्टेड ऑफ +7। ये गलत क्यों आ रहा है? समथिंग विल सी व्हेन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? आ क्या रही है कैलकुलेशन के हिसाब से? हमें पता है इट विल बी 6, लेकिन आ क्या रही है कैलकुलेशन के? 2-। SO5 2-। 8 आ रही है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी +6 अगेन ड्यू टू स्ट्रक्चर। कि 6 से ऊपर वो जा ही नहीं सकता। 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इट बिकम्स इनर्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को व्हाट्सएवर? वेरी गुड। तो 1 सेकेंड बच्चों। सर लेकिन ऐसे तो कभी भी कोई आएगा तो पता किससे लगा? हाँ बेटा देखो, इसमें क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, पहले मैं वीडियो पॉज ही कर देता हूँ। गाइस तुम्हें एक तो ये स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, जो भी मैं करवाऊंगा, यू हैव टू लर्न दो स्ट्रक्चर्स। दूसरी चीज कि तुम्हारे को स्ट्रक्चर तो याद होने ही होने हैं। दूसरी चीज तुम रियलाइज करोगे, हमने यहाँ पे जो S2O8 2- लिया, या लेट अस से कोई ऊपर का केस लेते हैं, ये लिया, यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी? 16/3। हमने तीनों ब्रोमीन को क्या मान के चले थे? XXX। हाँ है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या अज्यूम करी थी? X। गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर हो गई ये चीज? तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सेम अज्यूम करी, बट व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर यू विल रियलाइज कि दो की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तीसरे वाले की डिफरेंट होती है, विच इज अगेन समथिंग यू विल लर्न व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर। तो यहां से जो तुम्हारा 16/3 आ रहा है, दैट इज योर एवरेज, क्योंकि तुमने तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट दैट और नॉट? यहां पे जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी निकाली? 2.5, दैट इज द एवरेज। इनमें दो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है और दो की 0 होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये एवरेज आ रहा है तुम्हारा 2.5, जो कि क्या है? 5 + 5 + 0 + 0/4।
समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे और होप करना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने करवाए हैं उसके बाहर से ना आ जाए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? एनी डाउट व्हाट्सोएवर?